नमस्कार फ्रेंड्स, यदि आप रोप्स एंड कॉर्डेज मैन्युफैक्चरर हैं, रस्सियाँ जितनी भी आती है मार्केट में आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बीएस के अंदर विदाउट लाइसेंस अब आप बिना लाइसेंस के सेल नहीं कर सकते, स्टोर नहीं कर सकते और ना ही प्रोडक्शन कर सकते। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर के बारे में। जो ऑर्डर आया है इसको मैंडेटरी करने के लिए, क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर के बाद हम बीएस के प्रोसेस के बारे में बताएंगे, बीएस के बारे में थोड़ा ब्रीफ करेंगे, फिर आपको कंप्लीट प्रोसेस में कितना टाइम लगेगा, टाइम ड्यूरेशन, एक्सपेंसेस क्या होंगे, लाइसेंस की वैलिडिटी क्या होगी, ये सारा बातचीत हम इस वीडियो पे करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम प्रमोद जायसवाल है, इंड्यूस इंडिया टेस्टिंग एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड का फाउंडर हूँ एंड सिंस 2013 से मैं लगातार बीएस के टेक्निकल कंप्लायंसेस के लिए काम कर रहा हूँ। अदर इंडस्ट्रीज़ के लिए भी हमने काम किया है, WPC है, EPR है, CPCB के अंदर है, तो कई तरह की इंडस्ट्रीज़ के लिए हमने काम किया बीएस में। केमिकल, फर्टिलाइजर, टेक्सटाइल, ग्लासवेयर, स्टील्स, कंक्रीट इंडस्ट्री है और प्लास्टिक इंडस्ट्री है, तो सभी के लिए हमने काम किया। अभी जो रिसेंटली ऑर्डर आया है क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर, तो सबसे पहले ये क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर बेसिकली होता क्या है, हम इसकी बात करते हैं। तो क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर ये रिलेवेंट मिनिस्ट्रीज जो प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड जो भी मिनिस्ट्री है, जैसा आपका रोप्स है, रोप्स एंड कॉर्डेज है, ये मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंदर आता है। तो जो भी मिनिस्ट्री है उनको लगता है कि उनका प्रोडक्ट कंज्यूमर के लिए, उसकी सेफ्टी के लिए और उसकी हेल्थ के लिए या उसके परफॉर्मेंस से रिलेटेड इश्यूज़ के लिए प्रोडक्ट की क्वालिटी यदि इम्पॉर्टेंट है तो वो क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर के थ्रू उसको मैंडेटरी सर्टिफिकेशन के अंदर डाल दिया जाता है। और ये प्रोडक्ट अभी मैंडेटरी सर्टिफिकेशन में रिसेंटली क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर के अंदर कवर किया गया है। तो यदि हम बात करें ये ऑर्डर कब आया है, तो 3 अक्टूबर 2024 को ये ऑर्डर आ गया है। इस ऑर्डर के अंदर आपके लगभग कई 9 प्रोडक्ट हैं जो इस ऑर्डर के अंदर कवर किए जा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि ये डेट कब से इम्प्लीमेंट होगा, देन हम प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे। तो 1 अप्रैल 2025 लार्ज स्केल या फॉरेन मैन्युफैक्चरर, यदि आप इंपोर्टर हैं या कोई भी एक्सपोर्टर इनको देख रहा है, इंडिया के अंदर एक्सपोर्ट करता है, तो लार्ज स्केल 1 अप्रैल 2025 और फॉरेन मैन्युफैक्चरर के लिए ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लीजिए। स्मॉल और माइक्रो कंपनीज के लिए 1 जुलाई 2025 है। तो अब हम बताते हैं कि इस क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर के अंदर कौन कौन से प्रोडक्ट और कौन कौन सा IS स्टैंडर्ड जिसके अंदर ये कवर हुए हैं। तो मनीला रोप्स है वो IS 1084 के अंदर कवर हुआ है। फाइबर रोप्स, पॉलिस्टर रोप्स जो आता है, जो स्टैंडर्ड रोप्स होते हैं वो IS 11066 के अंदर कवर हुआ है। टेक्सटाइल कंपोजिट सिंथेटिक फाइबर रोप होता है वो IS 14928 के अंदर कवर हो रहा है। एंड मिक्स्ड पॉलीफेन फाइबर रोप्स होता है वो IS 14929 के अंदर कवर होगा। और स्टील वायर रोप्स ये IS 1804 के अंदर कवर होगा। फाइबर रोप्स पॉलीएमाइड IS 4572 के अंदर कवर होगा। फाइबर रोप्स पॉलीप्रोपिलीन स्प्लिट फिल्म मोनोफिलामेंट IS 5175 के अंदर कवर होगा। मोनोफिलामेंट एंड मल्टीफिलामेंट दोनों इसमें कवर हो जाएंगे। फाइबर रोप्स पॉलीएथिलीन 3 और 4 स्टैंडर्ड ये आपका IS 8674 के अंदर कवर होगा। फाइबर रोप्स पॉलिस्टर पॉलीफिन एंड डुअल फाइबर्स ये आपका 17609 के अंदर कवर होगा। और फ्लैट बोवन वेविंग स्लिंग मेड ऑफ अ मैन मेड फाइबर ये आपका IS 15041 के अंदर कवर होगा। ये फ्लैट बोवन वेविंग स्लिंग मेड ऑफ मैन मेड फाइबर है। तो कहने का मतलब ये लगभग 10 स्टैंडर्ड हैं जो इस क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर के अंदर कवर हो रहा है। अब क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर आ गया, इसका मतलब आपको बिना लाइसेंस लिए यदि आप सेल या प्रोडक्शन या स्टोर करते हैं तो इलीगल है। गवर्नमेंट आपकी कंपनी को सीज कर सकते हैं यदि ऐसी एक्टिविटीज़ आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन के बाद यदि गवर्नमेंट नोटिस करती है तो आपकी फैक्ट्री को सीज कर सकती है।
सेकेंड, अब हम बात करते हैं कि यदि ये मैंडेटरी हो गया तो फिर BIS का लाइसेंस लेना कैसे है। तो BIS बेसिकली BIS के बारे में बात करते हैं। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी ऑफ इंडिया है। बेसिकली ये इसकी एक्टिविटी जो है थर्ड पार्टी एश्योरेंस का वर्क करता है कंज्यूमर एंड मैन्युफैक्चरर के बीच में। मेजर एक्टिविटीज़ जो है उसमें स्टैंडर्डाइजेशन, सर्टिफिकेशन, ट्रेनिंग, टेस्टिंग, ये सारी एक्टिविटीज़ BIS परफॉर्म करता है। अवेयरनेस प्रोग्राम भी BIS चलाता है, आपके प्रोडक्ट के बारे में आपको अवेयर भी करता है कि कैसे आपके प्रोडक्ट में क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव करना है, कौन कौन सी चीज़ें ध्यान रखनी है कंप्लायंस में। तो ये सारी चीज़ें एक्टिविटीज़ BIS करता है। अब BIS इन्फोर्समेंट बॉडी है, कोई भी क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर आता है उसको इन्फोर्स करने का वर्क करता है BIS। तो BIS में कई तरह के लाइसेंस हैं, जैसे कि BIS रजिस्ट्रेशन है, BIS का ISI प्रोसेस है, डोमेस्टिक एंड फॉरेन मैन्युफैक्चरर। BIS की एक स्कीम 10 है जिसमें सर्टिफिकेट ऑफ कंफर्मिटी है, COC करके है। तो BIS में हॉलमार्किंग है। तो अभी हम जो प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं ये BIS में ISI के अंदर आता है, डोमेस्टिक एंड फॉरेन मैन्युफैक्चरर दोनों के लिए। तो ISI का जो प्रोसेस है उसके लिए बात करने से पहले एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। जब भी कोई भी मैन्युफैक्चरर जिसके पास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है और टेस्टिंग फैसिलिटी है वो लाइसेंस के लिए एलिजिबल है। बहुत बार इंपोर्टर या ट्रेडर्स उनका क्वेश्चन होता है कि सर हम तो ट्रेडिंग करते हैं तो हमें लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो आपको लाइसेंस लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप अपने मैन्युफैक्चरर से कहेंगे उनको लाइसेंस लेना पड़ेगा। यदि आप इंपोर्टर हैं तो आपका जो फॉरेन मैन्युफैक्चरर है उसको लाइसेंस लेना पड़ेगा। उसके लिए आप एज ऑथराइज इंडियन रिप्रेजेंटेटिव वर्क कर सकते हैं। तो अब प्रोसेस की बात करते हैं। प्रोसेस शुरू करने से पहले सबसे पहले तो आपके इतने सारे स्टैंडर्ड्स हैं तो आपको अपने प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करना है, फिर लैब इंस्टॉल करनी है। यदि आप माइक्रो स्मॉल MSME यूनिट है तो लैब में अभी गवर्नमेंट ने रिलैक्सेशन दिया है, आप बाहर से टेस्टिंग करा सकते हैं, बाहर से एक एग्रीमेंट करके। तो लैब बाद में भी आप लगा सकते हैं, अभी शुरू में लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लार्ज स्केल को लैब लगाना पड़ेगा। और आप अपने प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने के बाद स्कोप को आइडेंटिफाई करिए और उसके बाद आप डिसाइड करिए कि हमें क्या सैंपल टेस्टिंग कराना है, प्रोसेस कैसे करना है। तो जब तक आपका प्रोडक्ट आइडेंटिफाई नहीं होगा, स्कोप आइडेंटिफाई नहीं होगा, तब तक यदि आप कुछ भी एक्शन आप लेते हैं तो गलत हो सकता है, उसकी वजह से आपकी एप्लीकेशन भी क्लोज हो सकती है। तो इसमें प्रोसेस की बात करते हैं। प्रोसेस में सबसे पहले तो ये लगभग 8 स्टेप्स में डिवाइडेड है इसके प्रोसेस। फर्स्ट स्टेप डॉक्यूमेंटेशन है, सेकेंड स्टेप है सैंपल एप्लीकेंट सैंपल टेस्टिंग। ये स्टेप फॉरेन मैन्युफैक्चरर के लिए एप्लीकेबल नहीं है, सिर्फ डोमेस्टिक के लिए एप्लीकेबल है। थर्ड स्टेप में BIS की एप्लीकेशन सबमिट होगी BIS में। फोर्थ स्टेप में BIS ऑफिसर उसको स्क्रूटनी करेंगे, अभी एप्लीकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो आपकी BIS ऑडिट के लिए प्रोसेस की जाएगी। साइंटिस्ट लेवल के ऑफिसर आपकी फैक्ट्री विजिट करेंगे और लगभग 1 दिन की पूरी विजिट होती है जिसमें आपका रॉ मटेरियल से लेके फिनिश गुड, क्वालिटी कंट्रोल इंचार्ज, कॉम्पिटेंसी, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, टेस्टिंग प्रोसेस, एवरीथिंग वेरीफाई होगा फैक्ट्री की लोकेशन के साथ। और यदि सब कुछ सेटिस्फैक्ट्री होगा तो आपका सैंपल क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए BIS की लैब में भेजा जाएगा। BIS सील्ड सैंपल कहते हैं। BIS सील्ड सैंपल की रिपोर्ट का वेट नहीं करना पड़ेगा। यदि आप एप्लीकेंट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर है, आपका एप्लीकेंट सैंपल के बेस पे लाइसेंस मिल जाएगा ऑडिट के बाद। लेकिन यदि आप फॉरेन मैन्युफैक्चरर हैं तो BIS सील्ड सैंपल की रिपोर्ट आने के बाद ही आपको लाइसेंस मिलेगा। तो ये इंटायर प्रोसेस है। अब हम बात करते हैं डॉक्यूमेंटेशन की। तो डॉक्यूमेंटेशन में 2 तरह के डॉक्यूमेंट हैं। एक तो आपकी कंपनी के नॉन टेक्निकल डॉक्यूमेंट हैं जो कंपनी के रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, प्रीमाइसेस डॉक्यूमेंट है, GST है, पार्टनरशिप डीड है, MSME है, MOA है, डायरेक्टर्स की डॉक्यूमेंट हैं और फैक्ट्री के इलेक्ट्रिसिटी बिल है। फॉरेन मैन्युफैक्चरर हैं तो आपको कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट देने होंगे जैसे बिजनेस लाइसेंस है, स्कोप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है और ऑथराइज इंडियन रिप्रेजेंटेटिव जो भी है उनका डॉक्यूमेंट, उनकी कंपनी का रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट, उनकी ID प्रूफ, क्योंकि फॉरेन मैन्युफैक्चरर के लिए एक ऑथराइज इंडियन रिप्रेजेंटेटिव भी रखना होता है। टेक्निकल डॉक्यूमेंट में आपका लिस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, लिस्ट ऑफ मशीनरी, लिस्ट ऑफ इक्विपमेंट, प्रोसेस फ्लो चार्ट, टेस्ट सर्टिफिकेट ऑफ मटेरियल, कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट, लेआउट, लोकेशन, मटेरियल टेस्ट सर्टिफिकेट, MTC। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको टेक्निकल डॉक्यूमेंट देना होता है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट के साथ ही आप एप्लीकेशन सबमिट करेंगे।
इसके बाद हम बात करते हैं कि जब भी आपका लाइसेंस ग्रांट होगा तो बेसिकली उसमें आपको क्या डिटेल्स मिलेंगी। तो लाइसेंस की वैलिडिटी मिल जाएगी, आईएस स्टैंडर्ड मार्किंग क्या करना है, कौन से स्टैंडर्ड के अंदर आपको लाइसेंस मिला है, आपका स्कोप क्या है, मार्किंग एनुअल फ़ी या रिन्यूअल फ़ी कितनी है, वो सब कुछ आपको लाइसेंस के डॉक्यूमेंट में मिल जाएगा। एक्सपेंसेस की बात करें तो एप्लीकेशन फ़ी 1000, इंस्पेक्शन फ़ी 7000, BIS की लाइसेंस फ़ी 1000 होती है। इंस्पेक्शन फ़ी पर डे का मैं बता रहा हूँ 7000, ये मैन डेज बढ़ेंगे तो 7000 मल्टीप्लाई हो जाएगा। एनुअल मार्किंग फ़ी प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट डिपेंड करेगा, हमने 10 प्रोडक्ट बताया तो जो भी आपका प्रोडक्ट है उसके लिए क्या एनुअल फ़ी होगी, उसके लिए आप हमारी टीम से सपोर्ट ले सकते हैं, आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हम आपको हेल्प करेंगे। और टेस्टिंग चार्जेस भी आपके स्कोप, ग्रेड, टाइप, वैरायटी एंड लेबोरेटरी पे डिपेंड करेगा। तो आपकी जो भी लैब है, जो भी स्कोप है, वो आपका क्लियर होने के बाद ही ये हेल्प हो पाएगी, तो उसके लिए भी हमको आप बाद में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। लाइसेंस की वैलिडिटी की बात करें तो इनिशियली 1 ईयर के लिए वैलिड होता है। रिन्यूएबल के टाइम में आप इसको अप टू 5 ईयर रिन्यू कर सकते हैं। फॉरेन मैन्युफैक्चरर के लिए अभी 1 ईयर का ही ऑप्शन है, और फ्यूचर में यदि इसमें चेंज होगा तो हम आपको अपडेट करेंगे। टाइम ड्यूरेशन की बात करें, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर यदि सब कुछ ठीक है, आपका प्रोडक्शन रेडी है, सैंपल रेडी है, तो 35 से 40 दिन में आपको लाइसेंस मिल जाता है। लेकिन फॉरेन मैन्युफैक्चरर का यही टाइम 4 से 6 महीने लगता है लाइसेंस लेने में। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स को भेजें, सो दैट कि आपको अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच।